Hello students, welcome to our YouTube channel Pre-Anil Classes. I am Anil Tiwari and today I am going to teach you NCERT संस्कृत क्लास 6 चैप्टर 11th। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं की जो NCERT की संस्कृत है रुचिरा प्रथम भाग, इसका एकादशः पाठा यानी 11वां पाठ, जिसका टाइटल है पुष्पोत्सव यानी पुष्पों का उत्सव, फूलों का उत्सव। इस पाठ में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, तो इस पाठ में पुष्पों के उत्सव के बारे में वर्णन किया गया है। हमारी जो देश की राजधानी है दिल्ली, इसमें फूल वालों की सैर नाम से एक उत्सव होता है, उस उत्सव के बारे में बताया गया है। साथ ही इस पाठ में यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जब विभक्ति और कारक पढ़ेंगे तो व्याकरण में, तो उस समय हम बताएंगे डिटेल से इसको। जब हम शब्द रूप किसी का भी बनाते हैं ना, पढ़ते हैं, तो उसमें विभक्तियां लगती हैं। 7 प्रकार की विभक्तियां होती हैं, उनका एक वचन, द्विवचन और 3 वचन में बहुवचन में प्रयोग होता है। तो जहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति रहती है वहाँ पर में या पर कारक चिन्ह लगता है और इसी के अनुसार उसका अर्थ निकलता है। जैसे बालक का अगर हम सप्तमी विभक्ति में पढ़ेंगे शब्द रूप तो क्या होगा, बालके, बालकयोः, बालकेषु। इसी तरह से विद्यालय का पढ़ेंगे तो विद्यालये, विद्यालयो, विद्यालयेषु। ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्यालय तो विद्यालय में इसका अर्थ होगा। ठीक है ना। वृक्षे तो वृक्ष में या कि वृक्ष पर। तो इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। तो आइए अब जानते हैं इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ। उत्सव प्रिय भारत देशा यानी भारत देश उत्सव प्रिय देश है, भारत उत्सव प्रेमी देश है। इंडिया इज अ कंट्री दैट लव्स फेस्टिवल्स। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। यहाँ कहीं पर सस्योत्सव यानी फसलों का उत्सव होता है, कहीं पर पशुत्सव यानी पशुओं का उत्सव होता है, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है, तो कहीं पर यानोत्सव यानी गाड़ियों का उत्सव होता है। Somewhere there is the festival of farmers, somewhere there is the festivals of animals, somewhere there are religious festivals and somewhere there is the festival of vehicles. एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु एव अस्ति, इनमें से है एक है पुष्पोत्सवः, अन्यतमः यानी पुष्पोत्सवः इति, इनमें से एक है पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव यानी फूलों का उत्सव। Among these there is one festival of flowers. अयं फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। This is famous by the name of फूल वालों की सैर। चलिए अब आगे चलते हैं। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्याः यानी दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टोबर मास यानी अक्टूबर के महीने में अस्य यानी इसका आयोजनम यानी आयोजन भवति यानी होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। इन दिल्लीज मेहरौलीज रीजन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दिस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर, अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर, तत्र यानी वहाँ, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं।
वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर सीन ऑन दिस ओकेजन। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परम यानी किंतु, प्रमुखम आकर्षण यानी मुख्य आकर्षण, अस्ति यानी होता है, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि यानी पुष्पों से निर्मित, फूलों से निर्मित पंखा। पंखा वो बिजली वाला पंखा नहीं, वो पंखा जो हाथ से झलने वाला पंखा होता है, वो वाला पंखा। किंतु मुख्य आकर्षण होता है फूलों से बने पंखे। बट द मेन अट्रैक्शन इज द फैन्स मेड ऑफ फ्लावर्स। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों के पंखों को, जनाः यानी लोग, एतानि यानी इन, पुष्पव्यजनानि यानी फूलों से बने पंखों को, योग माया मंदिरे योग माया मंदिर में, बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले यानी बख्तियार काकी की समाधि स्थल में, अर्पयंत यानी अर्पित करते हैं। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया के मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित करते हैं। पीपल ब्रिंग दीज फ्लावर्स फैंस एंड offer it at the burial of Bakhtiyar Kaki in Yog Maya temple. केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पैः, अन्ये च जपाकुसुमैः, अपरे मल्लिका पुष्पैः, इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। इनमें से कुछ गुलाब के फूलों से बने होते हैं, कुछ कनेर के फूलों से, कुछ गुड़हल के फूलों से, कुछ चमेली के फूलों से और दूसरे गेंदा के फूलों से बने पंखे ले जाते हैं। Some peoples bring fans made with rose, some with oleander flowers, other with China roses, and others with jasmine flowers. अयम उत्सवः दिवसत्रयम् यावत् प्रचलति। यह उत्सव, अयम उत्सवः यह उत्सव, त्रयम् दिवस त्रयम् यानी 3 दिन तक, यावत यानी 3 दिन तक, प्रचलत यानी चलता है। यह उत्सव 3 दिन तक चलता रहता है। दिस फेस्टिवल गोज ऑन फॉर 3 days। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। इन दिनों में, एतेषु दिवसेषु इन दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम यानी पतंग का उड़ाना, पतंगों का उड़ाना, विविधा क्रीड़ा विभिन्न प्रकार के खेल, और मल्ल युद्धम यानी कुश्ती, च अपि भी प्रचलित यानी चलती रहती है। इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विभिन्न प्रकार के खेल और कुश्ती भी चलती है। ड्यूरिंग दीज डेज फ्लाइंग ऑफ काइट्स, वेरियस स्पोर्ट्स एंड रेसलिंग टू गो ऑन। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्यः यानी विगत, 200 वर्षेभ्यः यानी 200 सालों से, पुष्पोत्सवः यानी यह पुष्पों का उत्सव, जनान यानी लोगों को, आनंदयति यानी आनंदित कर रहा है। विगत 200 सालों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है। फॉर द लास्ट 200 years दिस फेस्टिवल हैज एंटरटेन्ड पीपल। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्।
मध्य यानी बीच में, इयम परंपरा यह परंपरा स्थगिता आसीत यानी स्थगित हो गई थी, रुक गई थी। बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी। इन द मीन टाइम दिस ट्रेडिशन वॉज एबॉलिश्ड। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात इयम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। किंतु परम यानी किंतु, स्वतंत्रता प्राप्ते यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पश्चात यानी बाद, इयम यानी यह, मनोहारिणी यानी मन को प्रसन्न करने वाली, परंपरा यानी प्रथा, पुनः समारब्धा फिर से प्रारंभ हो गई। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी प्रथा पुनः प्रारंभ हो गई है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस ब्यूटीफुल ट्रेडिशन हैज स्टार्टेड once again. पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासोत्साहं च प्रचलति। सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव आज भी, पुष्पोत्सवः अद्यापि यानी आज भी, सोल्लासम यानी उल्लासपूर्वक, सोत्साहम यानी उत्साहपूर्वक, प्रचलित यानी चलता है। पुष्पोत्सव आज भी उत्साहपूर्वक और उल्लासपूर्वक चलता है। इवन टुडे दिस फेस्टिवल गोज ऑन विथ जॉय एंड एक्साइटमेंट। तो इस तरह से इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसके अभ्यास के बारे में, यानी इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी कोई क्वेरीज़ है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक करना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।